Good morning, the student of class 8. Today we are starting the chapter number 19 that is related to active and passive voice. ओके तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमारे सब्जेक्ट्स का रिलेशन देखते हैं हमारी वर्ब के साथ. एक्टिव वॉइस हमेशा हमें ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है ना सेंटेंस में, उसी ने वो काम किया जिस काम की बात आप सेंटेंस में कर रहे हो. मीन्स आर एक्टिव वॉइस show us that the verb is that done in the sentence is done by the doer. Means our subject is doer. जो हमारा सब्जेक्ट है उसी ने वो काम किया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. बट पैसिव में इसका अपोजिट होता है. जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता. ठीक है, जो काम की आप बात कर रहे हो वो सब्जेक्ट ने प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो उस टाइम पे सब्जेक्ट की नहीं होती है. ठीक है, अगर मैंने कहा द मैकेनिक रिपेयर द कंप्यूटर, इट मीन्स दैट रिपेयरिंग का जो वर्क है वो मैकेनिक के द्वारा किया जाता है. मैकेनिक सब्जेक्ट है तो दैट्स वाई इट इज़ अ एक्टिव वॉइस. बट अगर मैं ये कहूँ द कंप्यूटर वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, तो वहाँ पर कंप्यूटर सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चे. ठीक है, लेकिन कंप्यूटर तो रिपेयर किया गया है ना, किया तो मैकेनिक ने नहीं है. तो दैट्स वाई दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस टेल अस द वर्ब दैट एक्सप्रेस द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. द वर्ब दैट एक्सप्रेस what is done to the subject is said to be passive voice. इसमें से ये बताता है कि सब्जेक्ट what is done to the subject, सब्जेक्ट पर क्या किया गया है, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या हुआ है, ना कि सब्जेक्ट ने क्या किया है. ओके, मीन्स सो वॉइस इज the form of the verb which show whether the subject does something or the subject has something done to it. तो एक्टिव और पैसिव वॉइस वर्ब की वो फॉर्म होती है जो हमें ये बताती है कि सब्जेक्ट ने कुछ किया है या सब्जेक्ट पर कुछ किया गया है, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई काम हुआ है. नाउ हमें क्या करना है, अभी पढ़ना है कि चेंज कैसे करते हैं. ये एक्टिव वॉइस है, द मैकेनिक रिपेयर द कंप्यूटर. अब आपने इसको चेंज कैसे करना है, द कंप्यूटर वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक में. ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट द एक्टिव वॉइस इनटू अ पैसिव वॉइस, ये आपने ध्यान रखना है. सो यस, देखिए टेंसेस के अकॉर्डिंग है ना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अलग अलग रूल्स होते हैं. जनरली जो रूल्स है वो सेम है, जैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना ये सेम है. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना, पैसिव वॉइस की बात कर रही हूँ मैं, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं. ठीक है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाना. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना, बाय का यूज़ करना, ये कॉमन रूल्स हैं. लेकिन टेंसेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रूल्स जो होते हैं वो वर्ब्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. आज हम देखिए अफर्मेटिव, मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और जो सिंपल इंट्रोगेटिव है, येस नो क्वेश्चंस है, वो करवाऊंगे. WH वाले आज हम नहीं करेंगे, ओनली सिंपल सेंटेंसेज ही हम करेंगे. जैसे शी हेल्प्स द पुअर. देखो आपके पास क्या आइडेंटिफिकेशन है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर मैं यहाँ से रब कर दूँ, क्योंकि इन एग्ज़ाम आपको टेंसेज नहीं दिए जाएंगे. ठीक है, अब मैंने वो रब कर दिया. अब आप मुझे बताइए क्या आइडेंटिफिकेशन हुई कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इसकी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ यही है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो आपको डू डज मिलेगा, या आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES मिलेगा. डैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, हेल्प्स आ गया. तो आपने क्या करना है, इज एम आर को यूज़ करना है इन पैसिव वॉइस. किसको यूज़ करना है, इज एम आर को. ध्यान रखेंगे ये चीज़. सब ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, द पुअर. अब पुअर जो पूरी कैटेगरी की बात हो रही है, आर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प्ड बाय हर, शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा. नेक्स्ट, डज द ग्रोसर सेल शुगर. अब शुगर क्या है, ऑब्जेक्ट है, आप इसको सब्जेक्ट बनाओगे. अब मैंने आपको बोला कि जब भी आपके पास डू डज या सिंपल प्रेजेंट टेंस आया, आपने इज एम आर का यूज़ करना. तो शुगर इज सिंगुलर ना, तो डज की जगह पर हम क्या राइट कर देंगे, सिंगुलर राइट कर देंगे. आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते. अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव रखना है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है आपको पॉजिटिव रखना है, अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव आपने इंट्रोगेटिव रखना है. तो आप डज की जगह पर इज लिख दीजिए, बाकी सब कुछ सेम है. इज शुगर सोल्ड बाय द ग्रोसर. अब डू चिल्ड्रन लव एनिमल्स, एनिमल्स आगे आ जाएगा. अब एनिमल्स इज प्लूरल ना, तो आर आ गया, आर एनिमल्स. लव की थर्ड फॉर्म लव्ड बाय चिल्ड्रन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. अब मुझे ये बताइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या आइडेंटिफिकेशन आपके पास, कि ये वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है. देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसके अंदर आपको इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ING मिलेगा. यही है ना, इज एम आर मिलेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी और ING मिलेगा. तब ध्यान रखिएगा, बाकी रूल्स आर सेम. बस ING का हमने क्या कर देना है, ING को हमने कट कर कर वहाँ पर बीइंग ऐड कर देना है.
मीन्स फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय द गार्डनर। शी इज़ ड्राइविंग अ मोटर कार, और मोटर कार आगे आ जाएगी, इसका इज़ रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ये ध्यान रखिएगा। जो अब आप लिख रहे हो वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। अ मोटर कार इज़ बीइंग ड्राइवन बाय हर। इज़ अ बुक बीइंग रेड बाय हिम, इज़ अ बुक बीइंग रेड बाय हिम, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आईएनजी है तो आपको बीइंग का यूज़ करना है। अगर आईएनजी है तो आपको बीइंग का यूज़ करना है। और अगर हैज़, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो बीन का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? बीन का। इट इज़ क्लियर? किसका यूज़ होगा? बीन का। फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट में हैज़ थर्ड फॉर्म आएगी। ही हैज़ सोल्ड हिज हॉर्स, हिज हॉर्स हैज़ बीन सोल्ड बाय हिम, हिज हॉर्स हैज़ बीन सोल्ड बाय हिम। मैं बार बार आपको वही बात बोल रही हूँ कि आपने रूल्स पर ध्यान देना है, ये नहीं कि मैम हमें टेंस लिख कर देंगे। आई हैज़ नॉट ब्रोकन द विंडो पेन। अब विंडो पेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अब विंडो पेन सिंगुलर है, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इफ़ इन योर सेंटेंस हैज़, हैव, हैड इज़ देयर तो आपको बीन का यूज़ करना है। हैव हमारे क्वेश्चन में था, लेकिन विंडो पेन सिंगुलर है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ नॉट ब्रोकन बाय मी। अब आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म पता है ना। आई, मी, वी, अस, यू की सेम होती है। शी, हर, ही, हिम, इट किस भी सेम होएगी, और दे की डैम हो जाएगी। अब देखिए हैज़ आगे है। हैज़ नितेश रिटन द लेटर, दिस लेटर, दिस लेटर को आप आगे लेकर आएंगे। अब दिस लेटर सिंगुलर है तो हैज़ का हैज़ रह जाएगा। अगर यहाँ पे लेटर्स होता तो हैव हो जाता। बीन रिटन बाय नितेश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपल पास्ट टेंस की हमारी आइडेंटिफिकेशन ये रहेगी कि सिंपल पास्ट टेंस में या तो हमें डिड मिलेगा अगर वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, अदरवाइज हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म वहाँ देखने को मिलेगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर वो था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी डू दस था, तो हमने इज एम आर लगाया। पास्ट है तो क्या लगाएंगे? वॉज वर लगाएंगे। देखिए द रिमेनिंग रूल्स आर सेम, बट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब में थोड़ा बहुत चेंज आता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शी कैप्ट अस वेटिंग, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है वो अस है तो वी हो जाएगा। वी वर कैप्ट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कैप्ट, कैप्ट वेटिंग बाय हर। I employed 200 men. 200 men were employed by me. Did he give you anything? Anything or you? Both are object here. अगर आप anything से करें तो was anything given to you by him? और अगर आप you को आगे लेकर आ रहे हैं वर आ जाएगा यहाँ पर, वर you given anything by him? ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि आपने क्या ध्यान रखना है। इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी था, आईएनजी होने की वजह से वो बीइंग में चेंज हो गया। पास्ट में वॉज वर आईएनजी होगा, वॉज वर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी होगा, तो आपने भी वहाँ पर भी क्या कर देना, बीइंग कर देना है आईएनजी के प्लेस पर। रिमेनिंग आर द सेम। ऑल ऑफ अस चेयरिंग द टीम, द टीम, our team या the team was being cheered by all of us. Were the artists rehearsing the play? Was the play being rehearsed by the artist? ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इन पास्ट टेंस में क्या होगा ध्यान रखिएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड एंड थर्ड फॉर्म होगी। द रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज सेम लाइक दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बस आपने बीन को ऐड कर देना है। The peon had already opened the door. The gate. The gate had already been opened by the peon. ठीक है। His father had advised him not to borrow money. अब यहाँ पर him सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। He had been advised by his father not to borrow money. Had the thief stolen anything? Anything had आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब और ये इंट्रोगेटिव है तो हैड के प्लेस पर हैड ही रहेगा क्योंकि आपके पास ओनली एक वन ही हेल्पिंग वर्ब है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब यू हैव। तो हैड एनीथिंग बीन स्टोलन बाय द थीव्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो आज हमने ओनली प्रेजेंट और पास्ट किया है। WH फैमिली वाले क्वेश्चंस हमने नहीं किए, फ्यूचर नहीं किया। दिस थिंग्स विल बी रिकवर्ड, वी विल डू दिस रिमेनिंग sentences and structures on Monday.
और ठीक है, ऑन मंडे वी विल डू. Now your homework is that you have to do the worksheet first and also revise this chapter till the exercise 6. ओके, मीन्स फर्स्ट एक्सरसाइज के 6 पार्ट आपने अच्छे से करने हैं, रिवाइज करने हैं बच्चे. आप इस चीज़ को ध्यान रखिए. द एग्जामिनेशन टाइम इज़ गोइंग ऑन, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ very appropriately. Clear? Goodbye everyone.